2024 बीजेपी के लिए सबसे बुरा साल। पहले लोकसभा में नुकसान, अब हरियाणा जम्मू कश्मीर में भारी लॉस। क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए कोई खतरा है? क्या योगी ने भांप लिया है चुनावी सियासी गणित? अखिलेश यादव और योगी में कौन है 20? अभी हो जाए यूपी चुनाव तो कौन जीतेगा? क्या कहता है सर्वे? 403 विधानसभा की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ का भविष्य टिका है। 2027 में वो साल है जो साफ कर देगा योगी में क्या सच में दिल्ली में पीएम की कुर्सी संभालने की कुवत है या फिर वो अखिलेश यादव को रोक नहीं पाएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों से साफ पता चलता है कि मुस्लिम वोटर अपना फाइनल मूड बना चुका है। यूपी में मुसलमान वोटर भारी संख्या में है। हरियाणा के मेवात में जैसे मुस्लिम वोटरों ने एक पार्टी को ही वोट किया, क्या उसी तरह सपा को भी यूपी का मुसलमान वोट करने जा रहा है? हम आपको कुछ चौंका देने वाले आंकड़े दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या इस बात को भाप चुके हैं? नेम प्लेट फैसला लागू कराना क्या इसका इशारा करता है? नवरात्रि में अयोध्या में मांस मदिरा बंद कर दिया गया तो संगम में भी मांस मदिरा बंद करने का ऐलान हो चुका है। हिंदुओं की बात खुलकर योगी करने लगे। क्या जिस हिंदू एकता की बात कर रहे हैं वो काफी है? पुराने चुनाव क्या कहते हैं? थोड़ा पीछे जाते हैं, समीक्षा करते हैं, बताते हैं हिंदुत्व में कितना दम है। क्या हिंदुत्व योगी को जिता पाएगा या अयोध्या की तरह इस बार भी निराश करेगा? योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के फायर ब्रांड लीडर रहे, इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के मोहताज भी नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी में आने से पहले गोरखपुर में अपनी हिंदू युवा वाहिनी बनाई हुई थी। इसी दल के चुनाव चिन्ह पर वो गोरखपुर के आसपास के इलाकों में अपने लोगों को चुनाव भी लड़वाते रहे और उम्मीदवारों को जिताते भी रहे। हिंदू युवा वाहिनी का हिंदुत्व बीजेपी से भी ज्यादा आक्रामक हुआ करता था। फिलहाल सीएम बनने के बाद उनके टोन में आक्रामकता कुछ कम हो गई है। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तो वो बिल्कुल राजधर्म की बात करने लगे थे, पर पिछले कुछ दिनों से योगी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक उनमें योगी का पुराना रूप देखने लगे। आरएसएस मानता है कि योगी हिंदुत्व से ज्यादा बड़े राष्ट्रीय चेहरा है। ये बात खुद मोहन भागवत कहते हैं। आरएसएस की गुड बुक में योगी आदित्यनाथ हिट है, लेकिन समीकरण बीजेपी की धड़कन बढ़ा रहे। मोहित खान या सपा नेताओं का चरित्र क्या इतना बड़ा मुद्दा है कि योगी अखिलेश को आसानी से रोक लेंगे? 2022 के अखिलेश यादव और 2027 के अखिलेश यादव में एक फर्क आया है। तब अखिलेश दूसरे नेताओं के दम पे दलितों का वोट हासिल करने के फिराक में थे, लेकिन अब उनके पास पीडीए है। पीडीए मतलब वो हिस्सा जो किसी भी नेता को हरा सकता है। कश्मीर का नतीजा देखकर क्यों टेंशन में है योगी? पहले आपको यही समझना चाहिए। कश्मीर के मुसलमानों ने कैमरे पर खुलकर कहा बीजेपी ने काम तो बहुत किया लेकिन वोट नहीं देंगे। देश की सियासत में ऐसे बहुत उदाहरण है जब नेता काम बेहतर करते हैं, जनता उनकी सराहना भी करती है, लेकिन जब चुनाव में वोट देने की बात आए तो वो धर्म और जाति के आधार पर अपना नेता चुनते हैं। हिंदू क्या चाहता है? योगी ने मुख्तार, अतीक, आजम के साथ हिंदुओं की आस्था पे काफी काम किया। नेम प्लेट लागू किया, धर्मांतरण कानून लेकर आए। ऐसे कई फैसले हैं जो योगी खुलकर करते आ रहे हैं। यूपी के मुसलमानों के पास मायावती का विकल्प न के बराबर बचा है, जबकि अखिलेश यादव और कांग्रेस में गठबंधन होने के कारण वोट एक जगह ही जाएगा। उदाहरण दिखाते हैं। यूपी का रामपुर जिला, जहां कभी आजम खान किंग हुआ करते थे, वहां आज चुनाव हो तो कौन जीतेगा? रामपुर में 50% वोटर मुस्लिम है। अखिलेश और राहुल के गठबंधन का वोटर वोट देने बाहर जाएगा, लेकिन हिंदू अपने कमरे में बैठकर योगी योगी चिल्लाएगा। तो फिर योगी की जीत का क्या होगा? क्योंकि ऐसी ही 100 सीटें हैं जहां विधानसभा चुनाव में मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर पर हैं। आपको क्या लगता है, योगी जिन हिंदुओं को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हिंदू एक हो पाएंगे और उनको कुर्सी पे तीसरी बार बैठा पाएंगे, या गठबंधन योगी का रथ रोक देगा? सवाल गंभीर है तो थोड़ा गहराई से कमेंट करने की कोशिश करिए।